जगदीश जी, ये बताइए, क्या ये जो समस्याएं प्रधानों की हैं तो इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे और क्या स्टेप लेंगे इस पर? देखिए, अगर हमें लिखित में मिलता है मैं इस पर ज़रूर स्टेप लूँगा। और ये लगातार शिकायतें आती है, लगभग प्रधान जी से लगातार शिकायतें हमें आती है कि अध्यक्ष जी ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है और ये कंटिन्यू शिकायत चल रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो विकास कार्य कैसे हो पाएगा? 30% 40% सचिव मांगते हैं, फिर और अन्य जगह भी खर्च होता है, किस ढंग से विकास हो पाएगा? पहले अपना नाम बताइए और किस पद पर हैं और किस गांव से संबंधित मेरा हैं? नाम है राम बाबू सिंह, भूतपूर्व सैनिक, ग्राम प्रधान मुंतजीपुर। क्या समस्या है, क्या समस्याएं हैं आपको? समस्या ये है कि जो भी कार्य होता है, जिस कार्य की कार्य योजना बनाई गई, एस्टीमेट बन गया, तो सचिव का दायित्व तो क्या होता है? सचिव भी जाए ना, उसको देखे कि बस सचिव सिर्फ कमीशन लेने के लिए है। एक काम कराया गया है, एक हैंडपम्प रिबोर कराया गया था जिसका बिल वाउचर एमबी बना करके वो काम हमारा है, सब कुछ हम करते हैं। सचिव को सिर्फ कमीशन चाहिए, सब कुछ हमने करवा के। अभी हमारे सचिव से अगर पूछ लिया जाए कि तुम जितना कार्य तुम्हारे गांव में कराया गया है उसकी फाइल कहाँ है, एक अगर फाइल वो दे तो बताइए आप उनको। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सिर्फ कमीशन के लिए सचिव बनी है। सुगंधा शुक्ला उनका नाम है। मैं 29 अक्टूबर 2021 से लेकर आज तक उस रिबोर का पेमेंट कराने के लिए बार बार, एक डोंगल लगाने वाले कमलेश है, पता नहीं कौन पदाधिकारी हैं, हमारा डोंगल भी उनके पास है, उसका भी डोंगल उसके पास है, लेकिन उन्होंने आज तक पेमेंट नहीं लगाया। आज पेमेंट भी लगाई है तो प्रशासनिक मद से, वो हैंडपंप रिबोर के नाम पे पेमेंट नहीं कराया गया। नहीं, आपको क्या लगता है कि आपने जैसा पहले बताया कि एमबी के नाम पे मांगा जाता है और अन्य चीजों पे मांगा? अरे जितने यहाँ जेई हैं सबको पहले पैसा चाहिए, फिर एमबी करेंगे। एस्टीमेट बनाने के लिए पैसा चाहिए, तब हम एस्टीमेट बना के देंगे। ये मैं लिख के दे दूँ, अब जिसको कहीं लिख के दे देता हूँ। और सेकंडली ये है कि अगर हम कार्य को एकदम पारदर्शी, मैं एक दिव्यांग शौचालय बनाया हूँ, उसमें जितनी भी वित्तीय मितताएं होनी चाहिए, मितताएं नहीं, जो मानक है, मानक से भी बढ़ के मैं बनाया हूँ। उसमें बताया किसको क्या कमीशन चाहिए, कोई फला देखने नहीं गया उसको कि किस तरीके से बन रहा है। प्रधान अगर मैं बना हूँ, प्रधान मैं हूँ, मेरा काम है उसको बनाना है। आपका काम क्या है? जांच करना नहीं, देखना। सिग्नेचर काम थोड़ी है जांच करना। जांच करना वो क्या है? वो हमारा नौकर है, हम उसके नौकर हैं। सचिव का काम क्या है बताइए? सचिव हमारा, हम उसके नौकर हैं क्या? हमको आदेश देता है। सचिव कौन है? सचिव क्या है हमारा? प्रधानमंत्री का सचिव, सचिव का आदेश देता है क्या? प्रधानमंत्री को आदेश देता है? प्रधानमंत्री का जो सचिव है, प्रधानमंत्री को आदेश देता है क्या? हमारे सचिव हमको आदेश देते हैं। क्यों? ये साला सिस्टम भ्रष्ट है। हम बात भ्रष्टाचार पे कर रहे हैं, तो आपने भ्रष्टाचार की बात मैं बता रहा हूँ ना। बताइए। हमको किसी कार्य को कराने के लिए पहले एस्टीमेट का पैसा देना पड़ता है, फिर एमबी का पैसा देना पड़ता है, फिर कमीशन देना पड़ता है। क्यों? हम सब काम कैसे कराएंगे? तो हमारे काम की जांच करिए, हम एक पैसा किसी को नहीं देंगे। आपने कभी किसी शिकायत की? क्या शिकायत करें बताइए, मैं तो बता रहा हूँ ना आपके माध्यम से। नहीं, अधिकारियों के पास मैं तो आपकी शिकायत सुनी, मैं आपकी बात अपने चैनल से पेपर से पहुंचाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपने किसी को दिया कि नहीं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज को पहले, अभी तो मेरे को 3 महीना हुआ ही, 4 महीना, अभी मैं शिकायत हम सोच रहे हैं कि हो सकता काम ऐसे बन जाए, निकल जाए काम, लेकिन साला अब ये लग नहीं रहा है। आपके पास बोलने का मतलब यही है कि अगर वो प्यार से काम हो जाता तो यहाँ तक बात ना पहुँचती। साला एक एमबी कराने, एस्टीमेट बनाने के लिए पैसा दो, एमबी कराने के लिए पैसा दो, कमीशन दो, कुल पैसा दे देंगे, काम किस घंटा कराएंगे? क्या नाम है और किस पद पर हैं और संगठन क्या है आपका? ये अखिल भारतीय प्रधान संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी। आज उत्तर प्रदेश के 826 ब्लॉकों में सभी ब्लॉकों से वीडियो के माध्यम से एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। उस ज्ञापन में हमारे संवैधानिक अधिकार जो है उस पर अतिक्रमण किया गया है। राज्य सरकार से आशा किया जाता है कि इस ज्ञापन के बाद हमारे उन संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने का कार्य करेंगे, जिस मंशा से आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। नहीं, किस तरह का संवैधानिक अधिकारों का हरण हुआ है आपका? 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसमें हमें 29 विभागों का अधिकारी बनाया गया, यानी अध्यक्ष बनाया गया। आज हमें सरकार मात्र 4 से 5 6 विभागों का अध्यक्ष बनाई है और उस पर भी हमारा किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। तो हम कार्यकर्मी और कोष जो हमें 73वें संविधान संशोधन में मिला है उसको बहाल कराने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। कार्यकर्मी कोष का मतलब ये है कि जब कार्य हम स्वयं स्वतंत्र होकर निर्णय लेकर करेंगे और कोष हमारा स्वतंत्र होगा और कर्मी हमारे अंदर में होंगे, तो हम उनके खिलाफ लिखा पढ़ी करके अच्छी तरीके से कार्य कर सकेंगे, जिससे वो हमारे अंडर में रह के कार्य करते हुए ग्राम सभा को मॉडल का एक मिनट करना चाहूँगा आपको। जैसा कि कमीशन की बात आती है, हरिया तहसील में
भी चल रहा है मामला कि 70% कमीशन चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? और आप एक संगठन के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपने अभी तक क्या स्टेप लिया इस पर? ऐसा है महोदय जी, जी, होता क्या है कि हम आरोपों को बरबली लगाते हैं, जी जी जी, ठीक है ना। जी। तो हमारा प्रधानों से कहना है और सभी प्रतिनिधियों से कहना है कि जो आरोप हो हम वो लिखित आरोप दें और लेन देन करने वाले के लिए बड़ी हमारे पास व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उनको कैद करने का कार्य करें, विभाग बने हों, उनके ऊपर कार्रवाई हो। सिर्फ मुंह से कह देने से कार्य नहीं होगा। हम किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आपके आरोपों में सच्चाई है। जो हमारा सचिव है वह लगभग 30 से 40% कमीशन की बात करता है, और ऐसे प्रधान जो कम जानकार हैं, पेट नहीं भरता ना, जो कम जानकार हैं या जिनको पंचायत बारे में जानकारी नहीं है, उनका शोषण करके उस तरीके की धन उगाही कराई जाती है। और उसमें सचिव ही नहीं, सचिव के साथ साथ विकास खंड के तमाम अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व हैं। थैंक यू।